Hi everyone, hope you all are doing good, and I'm back again today with a video where we are actually going to a place that is very nearby to Raigad and approx 30 kilometers I can say. So रायगढ़ से 30 किलोमीटर्स यानी हमारी लोकेशन से 38 किलोमीटर्स. सो ये जो लोकेशन है इसका नाम है चंद्रपुर और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा पुराना एक आई थिंक हमारे 52 शक्तिपीठों में से कोई एक शक्तिपीठ जिसे हम कहते हैं चंद्रहासिनी देवी मंदिर वो है यहाँ पर. सो ये है बेसिकली चंद्रपुर जो कि महानदी के बिसाइड बना हुआ है. बहुत ही पहाड़ पे है, नॉट दैट हाइट बट या हाइटेड तो है. सो अभी हम लोग यहाँ पे बस पहुँचे ही थे क्योंकि बारिश का सीज़न था. सो एवरीथिंग वाज अराउंड क्वाइट ब्यूटीफुल आई कैन से. हाँ, थोड़ा सा ह्यूमिड क्लाइमेट है रायगढ़ का, तो जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी भी थी. सो ये एंट्रेंस का एरिया है फ्रॉम वेयर यू हैव टू एंटर द टेम्पल एंड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. काफ़ी बेसिक चीज़ें भी हैं और जो पूजा के लिए जो सामग्री होती है वो भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, जो कि आई थिंक हर मंदिर के बाहर हिंदुस्तान में आपको मिल ही जाता है. सो इसके बाद हम मंदिर के अंदर जब एंटर करते हैं तो आपको राइट और लेफ़्ट साइड पे जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल स्कल्पचर्स हैं भगवान के, जितने भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हमने बचपन से रामायण महाभारत में और श्री कृष्ण वाले जो टेलीविज़न सीरियल्स आते थे वहाँ पे जो भी देखा हुआ है वो सब कुछ आपको यहाँ पर स्पेसिफिक उनकी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो आपको मिल जाएंगे देखने को. एंड बारिश के टाइम पे ना स्पेशली ये सब इतना ग्रीनरी अवेलेबल होता है कि ये बहुत खूबसूरत दिखता है. सो नवरात्र के टाइम पे यहाँ पर मेला लगता है और उस मेले में काफ़ी भीड़ होती है. अभी क्योंकि सावन का महीना है, ज़्यादा रश नहीं था, तो इट वाज़ वेरी ईजी टू गो टूवर्ड्स द टेम्पल. अदरवाइज़ यहाँ पे लाइन लगती है और काफ़ी रश हो जाता है. सो ये वो ग्रीनरी है जिसको आप इजीली यहाँ बैठ कर कैप्चर कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं. दिस इज़ द ब्यूटी अबाउट चंद्रपुर विच you cannot deny that this place is actually very very peaceful. यहाँ पर वो विशाल विशाल बड़ी बड़ी सी मूर्तियाँ भी हैं. अभी आप देखोगे कि यहाँ पे एक बजरंग बली की एक्चुअली बहुत बड़ी मूर्ति है. ये आप देख सकते हो द्रौपदी चीर हरण के सारा ये मूर्ति बनी हुई है. एंड यहाँ पे जस्ट साइड में बजरंग बली की एक बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि जेन्युइनली बहुत प्यारी दिखती है. इट कैन गिव यू दैट स्ट्रेंथ जस्ट एट वन लुक एट हिम. सो जस्ट मूविंग अहेड, क्योंकि ज़्यादा रश नहीं था, इट वॉज ईजी टू गो अबव. और यहाँ के मंदिर के अंदर फोटोग्राफी बेसिकली अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है. यहाँ पे सब लाइन लगते हैं क्योंकि दर्शन करने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है. और चंद्रहासिनी देवी माता की जो मूर्ति है वो बेसिकली चंद्रमा के आकार की मूर्ति है जो इसे स्पेशल बनाती है. और इस मूर्ति के जस्ट दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो आई सॉ माई स्टूडेंट्स एक्चुअली जंपिंग. वो सारे वो सिक्के को स्टिक कर रहे थे. उनका ऐसा कहना था कि अगर सिक्का उसमें स्टिक हो जाता है तो उन्होंने जो भी विश मांगा है शायद वो कंप्लीट हो जाती है. एंड इसके आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत है बिकॉज ऑफ द महानदी. और बारिश के टाइम पे तो नदी में एक्चुअली पानी ज़्यादा होता है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था. और इस दिन पता नहीं क्या स्पेशल था, वो क्लाउड्स एंड पानी एक्चुअली सब कुछ एक जैसा ही दिख रहा था. सो आई वॉज, क्योंकि सब लोग अपने में बिजी थे, सो आई वॉज दी अलोन पर्सन, तो मैं अकेले ही हर जगह की रिकॉर्डिंग कर रही थी. और जैसे ही मैं इस लोकेशन पे पहुंची मेरी बहुत प्यारी मेमोरी है इस जगह से. सो आई वॉज नॉट लिविंग एनी प्लेस टू रिकॉर्ड एंड स्लोली आगे बढ़ते हुए जहाँ जहाँ पे भी आपके नज़र में वो पानी आ रहा था महानदी का, वहाँ पर एक लोकेशन क्रिएट हो गया था बारिश के मौसम में. इट वॉज जेन्युइनली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. सो आई सॉ पीपल, लोग यहाँ पर आराम से एक जगह ढूंढ के आराम से रेस्ट आउट कर रहे थे और चिल कर रहे थे. थोड़ी सी ह्यूमिड था क्लाइमेट यहाँ पे. स्टिल आई फाउंड पीपल दैट दे वर एंजॉइंग सिटिंग विद देयर फैमिली मेम्बर्स. बिल्कुल पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है यहाँ पे जब भी कोई आता है तो. एंड यहाँ पर अर्धनारीश्वर की एक बहुत बड़ी सी विशाल सी मूर्ति है मैं कह सकती हूँ, जिसमें कि आधा पार्वती माता की मूर्ति है और आधा हमारे शिव जी की है. सो इस रिकॉर्डिंग को करने के लिए आई वॉज जस्ट सर्चिंग द परफेक्ट लोकेशन. तो मैं थोड़ा सा और आगे गई और वहाँ पर जहाँ पर शायद कलश रखा जाता है मैं उस तरफ ऊपर चले गई. हालांकि बारिश का मौसम था, स्टिल स्टेयरकेस जो था इट वाज क्वाइट हॉट फॉर मी टू वॉक, क्योंकि हम सब सारे के सारे बेयर फुट चलते हैं अंदर बिकॉज आप अपने स्लीपर्स सब बाहर ही खोल के आते हो. तो मैं यहाँ से गई एंड ट्रस्ट मी ये जो व्यू था दिस वाज सो सूदिंग, सो पीसफुल, सो ब्यूटीफुल. यू कैन सी द ब्लू क्लाउड्स, ब्लू एंड वाइट वाला जो कॉटनी सा जो व्यू था वहाँ से एंड नीचे की ग्रीनरी. एंड देन मेरे को साइड में एक हल्का सा व्यू दिखा पानी का, जो मैंने कोशिश की कि मैं आगे जाकर रिकॉर्ड कर लूँ. ऑल्दो आई वॉज वेरी स्केयर्ड बिकॉज वहाँ पे कोई भी नहीं था, मुझे काफ़ी अजीब सा लग रहा था. बट स्टिल जस्ट फॉर दैट वन व्यू, वो जो आइलैंड्स है ना वहाँ पे, वो आइलैंड्स मेरे फेवरेट है. मेरी बहुत सारी मेमोरीज हैं वो सारे आइलैंड से.
तो सारी मेमोरीज़ को वापस कैचअप करने के बाद आई थॉट कि वाई नॉट लेट्स गो टू द टैब्ल्यू वाला एरिया जहाँ पर सारी झांकियाँ हैं। हालांकि मैं पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ अपनी फैमिली के साथ, बट आई थॉट वाई नॉट जस्ट हैव अ लुक वंस अगेन टू दोज एरियाज़। पहले यहाँ पे म्यूज़िक चलता था, बट अभी मैंने देखा कि म्यूज़िक नहीं चल रहा था, काफ़ी बोरिंग लगा मुझे अंदर, क्योंकि मैं अकेले थी। और ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है यहाँ पर आपको जितने भी टीवी सीरियल्स आपने देखे हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, जितने भी हमारे माइथोलॉजिकल और हमारे रिलीजियस स्टोरीज़ हैं, श्री कृष्णा का एंड देन आपके महाभारत, आपका रामायण, एवरी लिटिल दैट, वो जो स्पेशल जो सीन्स थे ना, उन सब को यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे पिक्चराइज किया गया है झांकियों के फॉर्म पे, टैब्ल्यूज़ के फॉर्म पे। इसका जो टिकट था वो सिर्फ 10 रुपये का था। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप इजीली एंटर कर सकते हैं बहुत ही चीप रेट्स पे। जैसे कि यहाँ पर एक गुफा भी थी, और गुफा के साथ साथ एक हॉरर हाउस भी था। हालांकि मैं अकेले थी तो मैं हॉरर हाउस नहीं गई, बट हॉरर हाउस वाज क्वाइट सिमिलर टू जो हमारे मॉल्स वगैरह में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही था। गुफा भी मुझे काफ़ी डर लगा कि मैं कैसे जाऊँ अकेले, बट तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जाके आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो टैब्ल्यूज़ के सेक्शन में आगे बढ़ते हुए यू कैन सी दिस अमेजिंग स्कल्पचर्स। ये राम लक्ष्मण का व्यू था। इसके आगे आप ये देख सकते हो, ये ताड़का का वध का व्यू है। और इसी तरह से आपको वो सारे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको पूरा रिमाइंडर आ जाएगा, बचपन के सारे पिक्चर्स आपके सामने आ जाएंगे। ये श्रवण कुमार की झांकी है, और इससे थोड़ा सा आगे आप जाएंगे। सो आई वॉज ट्राइंग टू व्हाट विल कम इन टू योर हेड वाइल गोइंग थ्रू ऑल दीज टैब्ल्यूज इज कि आप सब कुछ रिकॉल करना चाहोगे कि अच्छा ये कौन सा सीन है। तो ये आई थिंक बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह थी। हालांकि मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं था जिन्हें मैं ये सब एक्चुअली समझा पाऊँ। आई थिंक फिर भी मुझे ऐसा लगा कि देयर वर लॉट ऑफ सीन्स जो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहे थे, एंड आई वॉज टेकिंग द हेल्प ऑफ दैट स्लाइड डिस्क्रिप्शन जो कि ऊपर की तरफ था। सो मुझे भी बहुत टाइम लगा एक्चुअली चीज़ों को रिकॉल करने में एंड समझने पे, बट ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस वॉचिंग द वे द स्कल्पचर्स वर मेड एंड द वे दे वर पोर्ट्रेड। काफ़ी रियल लग रहे थे। और ये वो जगह थी ना जहाँ पर आप अगर यहाँ पे कॉइन डालो ना, तो ये आई थिंक वो बीट करता है। मेरे पास जनरली कोई कॉइन नहीं था, सो आई मिस्ड इट। बाकी यहाँ पे आई थिंक है, ये मुझे सीन समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक आप लोग जब देखें तो शायद आप लोग ये रिकॉल कर पाएँ कि ये कौन सा सीन है। मुझे तो मैक्सिमम चीज़ें समझ में ही नहीं है, बिकॉज मेरे को कोई समझाने वाला ही नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई केम विद माई पेरेंट्स मुझे वो समझा रहे थे, तो मुझे पूरा टाइम पे वो रिकॉल हो रहा था जब पापा या मम्मा मेरे को सब चीज़ बता रहे थे कि अच्छा ये कौन सा सीन है। तो दैट्स व्हाट आई वॉज ओनली लेफ्ट विद दैट स्लाइड डिस्क्रिप्शन जो कि ऊपर की तरफ था। मुझे याद है कि ये जो पहले आया था ना, तो ये सांप एक्चुअली शायद रियल था, बट अभी मैंने देखा कि वो रियल स्नेक नहीं था, वो प्लास्टिक का स्नेक रखा हुआ था यहाँ पे। सो इसके आगे मूव करते हुए जैसे ही मैं आगे गई मुझे लगा कि बाहर जाना है, बट देन आई गॉट दिस रिकॉल कि नहीं, लास्ट टाइम हम ऊपर भी गए थे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लिखा हुआ है सामने कि महाभारत की झांकियाँ ऊपर हैं। एंड महाभारता इज़ माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज मैंने बहुत आराम से बैठ के, मुझे याद है कोविड के टाइम पे मैंने पूरी महाभारत देखी थी। हम सब ने आई थिंक रामायण भी देखा हुआ है, बट महाभारत को तो मीन्स मैंने वो आज भी याद है, मुझे हॉटस्टार में बैठ के एक एक एपिसोड देखा था। एंड आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ अर्जुन एंड स्पेसिफिकली द्रौपदी का वो कैरेक्टर, दैट वॉज सो अमेजिंग। सो यहाँ से शुरू होती है हमारी महाभारत की झांकियाँ। और मैं बिल्कुल अपने कोविड के टाइम पे पहुंच गई थी जहाँ पर मैंने महाभारत का एक भी एपिसोड ड्रॉप नहीं किया था। एंड आई हैव सीन एवरी सिंगल एपिसोड विद लॉट ऑफ इंटेंस इमोशंस के साथ देखे थे मैंने। सो यहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर का सीन है जहाँ पर अर्जुन जो है मछली की आँख में निशाना लगा रहे हैं। सो जस्ट द जर्नी ऑफ दिस हैज़ बीन स्टार्टेड, आई कैन से नाउ। जैसे ही आप आगे मूव करोगे आपको सब रिकॉल होगा एंड आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वो सीन है जहाँ पर द्रौपदी जो है दुर्योधन के ऊपर हंसती हैं जब वो गिर जाते हैं तो। और आई थिंक इसी का रिवेंज लिया था दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ जब वो चीरहरण वाला सीन हुआ था, जो कि आप आगे देखोगे कि यही वो सीन है जहाँ पर सारे आपको राजा बहुत डिसअपॉइंटेड से दिख रहे हैं और श्री कृष्ण जो है वो द्रौपदी की मदद करते हुए आपको नज़र आएंगे। तो दिस वाज एन एपिक सीन, आई गेस हम सबको अगर याद हो तो इमोशनल एज वेल, एपिक एज वेल, डिसअपॉइंटिंग एज वेल। सो ये बहुत ब्यूटिफुली पोर्ट्रे था। लुक एट द वे दे हैव बीन ड्रेस्ड अप एंड द वे इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड। एक एक इमोशन आपको ना हर एक मूर्ति की फेस पे दिखेगा। और ये जो सीन है ये वो सीन है जब वापस आते हैं सारे पांडव
और वापस आने के बाद अपना हक मांगते हैं उनसे। तो दिस इज़ हाउ द पैनल वाज सिटिंग एंड डिस्कशंस चल रहा था। दिस इज़ अगेन डिफरेंट सीन यू कैन सी अहेड। मुझे तो आधे सीन ऑनेस्टली समझ भी नहीं आ रहे थे, मैंने बहुत कोशिश की थी पहला की समझने की, और जो भी ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखा था उसी के थ्रू मुझे जो समझ में आया वो समझ में आया। ये वो सीन है जहाँ पर दुर्योधन एक तरफ था और युधिष्ठिर एक तरफ थे, आई थिंक अर्जुन, आई एम लाइक फॉरगेटिंग, आई डोंट नो, बट वो श्री कृष्ण से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उनके टीम में आ जाए या वो किसकी सपोर्ट में जाएंगे। और सो धीरे धीरे आप देख सकते हो ये भगवान का विराट स्वरूप था जिन्हें भगवान ने अर्जुन को पोर्ट्रे किया था, अर्जुन को दिखाया था युद्ध के टाइम पे। सो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पूरा युद्ध वाले सीन्स आ रहे थे और कुछ ऐसे भी सीन्स आ रहे थे जो ऑनेस्टली मुझे नहीं याद आ रहे थे। So I genuinely needed a support at that time, but that was okay, you know. I was enjoying this journey. This was so beautiful and everybody वहाँ पे जो भी था हर कोई इस मोमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था एंड हर कोई देख रहा था कि जिस तरह से इसे पोर्ट्रे किया गया है दैट वाज सो ब्यूटीफुल। स्पेसिफिकली यू नो यू शुड कम विथ योर चाइल्ड, विथ योर चिल्ड्रन, विद द स्टूडेंट्स, विद द पीपल आउट देयर जिनके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पास्ट के माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के बारे में जानें और समझें कि ये एक्चुअली उस टाइम पे कितने ज़्यादा इनके वैल्यूज़ हैं और आज के जनरेशन के लिए इनको जानना और इनको समझना कितना इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस। एंड ये टैब्लूज़ का जो सेक्शन था ये बहुत लंबा था और ये गंगा माता की गोद में जाते हुए हमारे मुझे भीष्म पितामह, See, I still remember little things, but I was very happy. Mahabharata is one of my favorite one to be watched. So moving ahead, again जैसे मैं बाहर आई, जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने ये लोकेशन वाले एरियाज़ को स्पॉट किया एंड ट्रस्ट मी आई वॉज जेन्युइनली एन्जॉइंग। यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही थी, दैट्स व्हाट आई टुक टाइम टू सिट देयर एंड एन्जॉय दिस। फिर हम ब्रिज को पार करके पार्किंग एरिया में गए। ये बहुत बड़ा पार्किंग था, यहाँ पे हमारी बसेस पार्क की गई थी और यहाँ से हमको एक्चुअली लंच के लिए जाना था खाने को लेके। तो हम एक्चुअली पहुँचे थे नाथलदाई देवी मंदिर के पास जो कि नदी के ऑपोजिट साइड में है चंद्रहासिनी देवी की। और नाथलदाई का ये जो मंदिर है ऐसा कहा जाता है कि बारिश के समय में नदी में कितना भी पानी भर जाए ये मंदिर कभी नहीं डूबता। तो हम इस मंदिर की तरफ जा रहे थे सब और यहाँ पे भी सेम एंट्रेंस है जैसा कि चंद्रहासिनी देवी का था और ये है वो मंदिर जो कि बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और इस मंदिर में जाने के बाद यू कैन अगेन वॉच, दर्शन करने के बाद ऑफ कोर्स वहाँ पर भी माता के सामने आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैंने कोशिश की पीछे की तरफ से व्यूज़ को लेने का और ट्रस्ट मी वो व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आपको सिर्फ हर जगह दूर दूर तक सिर्फ पानी नज़र आएगा और वो नीला आकाश विद दैट वाइट क्लाउड्स, दिस वाज सो डैम ब्यूटीफुल। और इस मंदिर के बाहर का जो एरिया है ना वो एक्चुअली काफ़ी ओपन है और काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द चंद्रहासिनी देवी मंदिर। सो वहाँ पर जाके आप बहुत अच्छे टाइम्स के साथ बैठ के रिलैक्स कर सकते हो। और यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग थी जहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था, आई गेस पानी को रोकने के लिए किया था। सो आई इवन मूव दैट, उस एरिया पे भी मैं चले गई और मैं अपने कलीग्स के साथ गई थी, द पीपल हु एक्चुअली अकम्पनीड मी फ्रॉम द साइड ऑफ माई स्कूल। सो यहाँ पर आने के बाद भी ये लोकेशन बड़ा प्रिटी सा है, आप खुद देख सकते हो कि दिस इज़ सो सो ब्यूटीफुल। सो इस लोकेशन के बाद हम जब यहाँ से बाहर निकले उसके पहले हमने काफ़ी सारे गॉसिप्स किए, काफ़ी सारे मस्ती की, जितना हमें टाइम मिला हम रिलैक्स हो पाए। एंड ये रिलैक्सेशन पीरियड बहुत लंबा था, अप्रॉक्स 1 घंटा या 1.5 घंटा हम आराम से बैठे और चिल आउट किया। इसके बाद कोशिश किया कि हम बोटिंग की तरफ जाएँ, बोटिंग करने के लिए बोट, बट पानी का बहाव इतना तेज़ था कि वो देख के आई वॉज जेन्युइनली स्केर्ड। हालांकि मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोटिंग ऑलरेडी करी हुई है। सो फाइनली हम पहुँच गए ऑपोजिट साइड पे और यहाँ पे आने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए रिलैक्स किया, महानदी के दर्शन किए। सो मेरे जो कलीग्स थे उनके लिए फ़र्स्ट टाइम था यहाँ पे आना। सो व्हेनेवर यू आर कमिंग हियर विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द बोटिंग। और यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं बीच में, आप आराम से आइलैंड पे जाइए, वो काफ़ी साफ़ होता है, वहाँ पे जाके रिलैक्स करिए अपनी फैमिली के साथ, यू विल लव दिस एक्सपीरियंस। So that's all from my side. Hope you like this video. Please do let me know. Thank you. Bye bye.